तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं हूँ मेरे बरबटी के प्लॉट में, जो मेरा सेकंड प्लॉट है। तो इसमें मैं दिखाऊंगा, आज इस सेकंड प्लॉट का है 32वां दिन है आज। तो दिखाऊंगा मैं कितना क्या फ्लोरिंग फूल वगैरह आ रहे हैं। और इसमें दोस्तों पहले मैं आपको दिखाया था पहले एक वीडियो में कि 29 दिन में फूल आ गया था। तो आज है 32वां दिन और मैं आपको दिखाऊंगा कितना फूल अभी तक आ गया है। तो देख सकते हैं ये फूल, और जो 29 दिन पे जो फूल आया था वो वाला उसका फल अभी देख सकते हैं। ये इतना बड़ा हो चुका है जो 29 दिन के दिन आया था, और आज है 32वां दिन। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी का क्या कंडीशन है। देख सकते हैं पौधों की कंडीशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों। अभी पूरा ऊपर तक आ गया है, ऊपर के बेल पूरा ऊपर तक आ गया है। और फूल मैं आपको दिखाऊं तो फूल क्या दोस्तों, सुबह सुबह जब खिलता है तो उस टाइम पे बढ़िया दिखता है। अभी क्या फूल, ये देखो, ये जो सुबह फूल जो खिला था आज का उसका है। ये देखो बरबटी सेट हो चुका है ये फूल। और उधर का देख सकते हैं ये फूल भी सेट होगा सब। देख सकते हैं, आपको मैं ब्रांचेस वगैरह दिखाऊं तो देख सकते हैं कितना सारा ब्रांचेस है इसके। और एकदम अंकुर डबल एक्सल का ये दोस्तों खासियत है कि ये नीचे से फल देना चालू करता है। तो देख सकते हैं सारे जितने भी फूल आए हैं, मतलब सारे नीचे से एकदम जड़ से एकदम देख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से ये वाला फूल आया ये। और दोस्तों अभी बढ़िया फूल आ रहा है, देख सकते हैं इधर का देख सकते हैं ये फूल सेट हो चुका है दोस्तों। ये देख सकते हैं इतना बढ़िया शानदार फ्लावरिंग। अभी दोस्तों खाली 32 दिन हुआ है और फूल बढ़िया सेट होने लगा है। और मैं आपको बता दूं, पहले जो मेरा पहले वाला प्लॉट था उसमें फूल आना कब से चालू हो गया वो तो मेरे को याद नहीं है, पर पहला जो हार्वेस्ट किया था मैंने वो 42 दिन पे किया था। पहला हार्वेस्ट 2-4 किलो ही निकला था पहले हार्वेस्ट में। तो पहला हार्वेस्ट जो हुआ था 42 दिन पे हुआ था, लेकिन इसका मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन पहले ही पहला हार्वेस्ट हो जाएगा, मतलब 39 या 40 दिन पे हो जाएगा। क्योंकि आज जो फूल मतलब फल बन चुका है वो 7-8 दिन में फल तैयार हो जाएगा तोड़ने लायक। और आप देख सकते हैं मेरे बरबटी की कंडीशन कितना बढ़िया। और मैं आपको सुबह का वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको। सुबह क्या जब फूल खिलता है तो बहुत ही बढ़िया दिखता है सुबह सुबह। अभी क्या फूल सारे सेट हो चुके हैं। इस पौधे का वो देखिए दोस्तों ब्रांच, और फ्लावरिंग देखिए एक बार कितना सारा है इसमें, कितना सारा। उस साइड देख सकते हैं ये सिर्फ एक पौधा है, और एक पौधे में फूल का देखिए ब्रांच और फूल कितना सारा है। देख सकते हैं एक बार नज़ारा देखिए। तो दोस्तों आप भी लगाइए अंकुर डबल एक्सल, और इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है दोस्तों। देख सकते हैं सारे फूल सेट हो चुके हैं। और इधर का मैं आपको दिखाऊंगा, देख सकते हैं इधर वो सारे। और दोस्तों मैंने जो ये पहले आपको बताया होगा कि मैंने हर्बिसाइड का स्प्रे किया था इसमें, ग्लाइफोसेट जो मेरा 71 के नाम से आता है, उसका भी असर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। घास मरना चालू हो गया है, खरपतवार, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ किसान भाई मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि आपने बेड से बेड की दूरी कितना रखा है और पौधे से पौधे की दूरी कितना रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इस बार थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। जैसे मैंने 4 लाइन लगाया है, ठीक है, तो 2 लाइन मैंने अलग लगाया है अलग डिस्टेंस पे, और 2 लाइन लगाया मैंने अलग डिस्टेंस पे। तो पहले अब मैं आपको बता दूं कि बेड से बेड की
दूरी मैंने रखा है 5.5 फीट के आसपास रखा है। उधर क्या मैंने थोड़ा कम मतलब रखा हुआ था 4 फीट के आसपास, तो उसमें क्या थोड़ा दिक्कत आता है दोस्तों स्प्रे करने में, फिर तुड़ाई में थोड़ा दिक्कत आता है। पूरा क्या दोनों लाइन एकदम मिल जाता है, जैसे मतलब पूरा ऊपर से इसका जो बेल है तो आपस में मतलब मिल जाते हैं। तो इधर के साइड में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखा है, तो डिस्टेंस है शायद 5.5 फीट के आसपास है, 5.5 फीट या 6 फीट के आसपास है दोस्तों। इसमें क्या मतलब स्प्रे करने में मेरे को बहुत आसानी होगी और तुड़ाई में भी आसानी होगी, तो इसलिए मैंने इधर थोड़ा डिस्टेंस रखा है। और पौधे से पौधे का डिस्टेंस मैं आपको बताऊं, 2 लाइन तो मैंने रखा है, 3 फीट का रखा है, मतलब पौधे से पौधे की दूरी रखा है मैंने 3 फीट 2 लाइन, ठीक है। और इधर का दो लाइन मैंने रखा है 2 फीट के डिस्टेंस पे। जैसे एक पौधा इधर देख सकते हैं ये, और एक पौधा इधर का जड़ इधर है, ठीक है। तो ये 2 फीट का, तो मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि 3 फीट पर मतलब रखने से कितना के आगे जाके फ़ायदा होता है, क्योंकि ये फसल थोड़ा लंबा मतलब चलेगा। तो उस हिसाब से मैंने इधर 3 फीट रखा है कि इसका बेल जो और भी मतलब इसका जो ब्रांचेस वगैरह निकलेंगे तो कितना क्या होता है, मतलब कितना क्या मतलब घना होता है, तो उस हिसाब से रखा है। और इधर मैंने 2 फीट रखा है इसलिए कि देखने के लिए कि 2 फीट अगर रखेंगे तो कोई आगे जाके कोई दिक्कत आएगा कि नहीं आएगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घना होगा या नहीं। तो उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है, इस बार लगाया है। तो जो भी मतलब जिसमें बढ़िया होगा मतलब, तो अगले बार हम उतना ही डिस्टेंस रखेंगे। मेरे हिसाब से तो 3 फीट डिस्टेंस पौधे का सही है। और मेरे पास क्या थोड़ा जगह की मतलब कमी है, तो 1 बीघा ही मेरा खेत है इधर। 1 बीघा में मैंने बरबटी, फिर बैंगन, फिर मिर्च मतलब लगा रखा है, और उधर अरबी भी है और हल्दी भी है। तो इस चक्कर में मैंने 2 लाइन थोड़ा एक्सपेरिमेंट मतलब देखने के लिए कि कोई दिक्कत आता है या नहीं आता। अगर दिक्कत नहीं आता तो अगले बार भी मैं ऐसे ही लगाऊंगा 2 फीट पे। तो इससे क्या पौधे मतलब ज़्यादा आएंगे और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। अब देखते हैं आगे जाके कैसा क्या रिज़ल्ट आता है इसका। और देख सकते हैं दोस्तों फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अभी दोस्तों ये खाली चालू हुआ है, अभी 1 वीक में इतना ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि मैंने उधर जो पहले वाला प्लॉट था, मैंने अभी तक जितना बरबटी मैंने लगाया है तो ऐसा मैंने अभी तक मतलब देखा नहीं कभी, मतलब इतना ज़्यादा फल और इतना ज़्यादा फ्लावरिंग। तो इसमें ऐसा आता है मतलब शुरुआत में। तो अभी तो ये फ्लावरिंग खाली चालू हुआ है, ठीक है। अभी 2-4 दिन में मतलब इतना ज़्यादा फ्लावरिंग आपको दिखेगा। और सुबह सुबह जब फूल खिलता है तो उस टाइम देखने में जो मज़ा आता है दोस्तों क्या बताऊं। खाली पूरा एकदम नीला नीला फूल ही दिखता है बस इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा, सुबह का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या होता है। अभी तो फ्लावरिंग थोड़ा कम है इसलिए ज़्यादा दिखता नहीं है। 2-4 दिन में पूरा एकदम भर जाएगा फ्लावरिंग से और फल से। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी 2-4 दिन बाद कि कैसा क्या है। और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि पौधे की कंडीशन कैसा लग रहा है आपको। और देख सकते हैं आप, और आप लोग भी अगर बरबटी की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग और ड्रिप से ही कीजिए। इसमें क्या आपको परेशानी नहीं आएगी, मतलब खरपतवार से मतलब कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया बीच में हर्बिसाइड का वो कर दो स्प्रे, पूरा घास वगैरह साफ़ हो जाएगा। और इसमें क्या प्रोडक्शन वगैरह बढ़िया होता है, पौधा एकदम हेल्दी रहता है इसमें। क्योंकि हम जो बेसल डोज में जो खाद वगैरह दिया है ना, तो उसमें क्या खरपतवार अगर मतलब होता है तो वो आधा तो वो ले लेते हैं, मतलब जो खाद वगैरह होता है। और
इसको मिलता है आधा, तो इस चक्कर में थोड़ा प्रोडक्शन में कमी आती है। तो मल्चिंग बहुत ही फ़ायदा है इसमें, मल्चिंग में। दोस्तों मल्चिंग में ही खेती करें। मैंने भी ये इस साल पहली बार ये कर रहा हूँ, मल्चिंग और ड्रिप में। अगले साल से मैंने मतलब स्टार्ट किया था तो अच्छे से नहीं किया था, तो इस बार मैंने प्रॉपरली एकदम ड्रिप का पूरा सेटअप किया हूँ और मल्चिंग से कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मेरे गांव में अभी पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो मल्चिंग और ड्रिप से मतलब खेती कर रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे पे मतलब हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं कि ये क्या है। अब कैसे मतलब समझाऊँ उनको मैं। 2-4 जने, जब उधर का मैंने बरबटी का मतलब प्रोडक्शन चालू हुआ था तो 2-4 जने आए थे देखने, तो वो तो देख के हैरान हो गए कि ऐसा भी होता है क्या, मतलब खेती। उसका जो प्रोडक्शन आया था मतलब, तो देख के मतलब हैरान हो गए थे वो कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों आपके उधर भी ऐसा होगा कि आप कुछ नया कर रहे होंगे और लोग बाग आपका मतलब मजाक उड़ाते होंगे, फिर मतलब मना करते होंगे कि क्या कर रहा है। तो दोस्तों ये सब ना सुन के आप अपने मतलब दिल से जो अच्छा लगे आपको वो कीजिए, क्योंकि ये ड्रिप मल्चिंग में आगे जाके यही आपको सक्सेस देगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव या कुछ हो तो कमेंट करें, और चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।